बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर नंबर 7 है फाइनेंशियल अरिथमेटिक, एक्सरसाइज 7A है एंड क्वेश्चन इसका फर्स्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हैं फाइनेंशियल अरिथमेटिक यानी कि ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी हम उनको इसमें सॉल्व करेंगे। अ मैन परचेज्ड अ डजन पेन्स फॉर ₹25 ईच। अब एक आदमी परचेज करता है यानी कि ख़रीदता है अ डज़न पेन्स, 12 डज़न को कहते हैं दर्जन उर्दू में, और उसको हम वैसे काउंटिंग में 12 कहते हैं। पेन्स फॉर ₹25 ईच यानी कि हर एक की प्राइस, वैसे तो उसने 12 परचेज़ किए लेकिन हर एक की प्राइस कितनी है, ₹25 एंड सोल्ड दैम एट ₹28 ईच। उसने परचेज़ किए, ख़रीदे उसने 25 यानी कि हर पेन को उसने 25 में परचेज़ किया और बेचा हर पेन को 28 में। फाइंड द टोटल प्रॉफिट यानी कि जो 12 हमारे पास पेन्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमने प्रॉफिट फाइंड करना है, एज वेल एज द प्रॉफिट परसेंट ऑन द ट्रांजैक्शन। और हमने प्रॉफिट को परसेंट में भी बताना है। एक तो हमने प्रॉफिट बताना है, दूसरा हमने प्रॉफिट परसेंट में बताना है। सबसे पहले तो हम जितने एग्स हैं उनकी प्राइस, जितने हमारे पास पेन्स हैं उनकी प्राइस फाइंड करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे प्राइस ऑफ, या कॉस्ट प्राइस भी आप लिख सकते हैं, परचेजिंग प्राइस भी आप लिख सकते हैं। प्राइस ऑफ 1 पेन, एक पेन की प्राइस कितनी है, ₹25। ठीक है। अब हमने फाइंड करनी है प्राइस ऑफ 12 पेन्स। ठीक है। तो जब भी हमने किसी ज़्यादा नंबर्स की, ज़्यादा चीज़ की प्रॉफिट यानी कि उसकी प्राइस फाइंड करनी हो तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो भी ऑब्जेक्ट गिवन हो उसको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमारे पास ये प्राइस एक ही है तो हम लिखेंगे ₹25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, ताकि हमारे पास 12 पेन्स की कॉस्ट प्राइस आ जाए। इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 300। ये हो गई कॉस्ट प्राइस, आप इसको कॉस्ट प्राइस भी लिख सकते हैं। ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स इज़ ₹300। अब हमने फाइंड करनी है 12 पेन्स की सेलिंग प्राइस। तो आप इसको एसपी से भी डिनोट कर सकते हो, या एस प्राइस भी आप कह सकते हो इसको। ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन कितनी थी, उसने उसको सेल कितने में किया, 28 में, एक पेन को। अब हमने फाइंड करना है सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स। हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 कॉस्ट प्राइस या 1 सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑब्जेक्ट। ठीक है। मल्टीप्लाई 12 पेन्स। अब हम 28 और 12 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ₹336। ठीक है। अब हमने प्रॉफिट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट का जो फार्मूला है वो सेलिंग प्राइस पहले लिखना है और कॉस्ट प्राइस बाद में लिख देना है। ठीक है। यानी कि जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है उसको आपने माइनस कर देना है सेलिंग प्राइस में से। ठीक है। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस है क्या, ₹336 माइनस CP क्या है, यानी कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या है। आप लोगों ने ये याद रखना है कि प्रॉफिट तब होता है जब SP बड़ा हो। जब SP यानी कि सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर दैन CP। प्रॉफिट उस सूरत में होता है कि जब हमारे पास सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, तभी हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। जब हम इनको माइनस करेंगे, 6 में से 0 निकाला 6, 3 में से 0 निकाला 3 एंड 3 में से 3 निकाला 0, मतलब 36 जो है रुपीज़ प्रॉफिट हुआ ओवरऑल। अब हमने फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट पे। जब हमने प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना होता है तो उसका एक फार्मूला होता है, बेसिकली वो ये होता है कि हमने प्रॉफिट ऊपर जो हमारे पास गिवन प्रॉफिट रुपीज़ में है वो लिखेंगे, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 और ये आ गया परसेंट। ठीक है। ये हो गया प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास वैल्यूज़ थी ये हो गई प्रॉफिट की, और ये हमारे पास सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हम लिखेंगे ऊपर 36, सीपी हम लिखेंगे नीचे 300, मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ। अब आप यहाँ तो इनको पहले ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली डिवाइड कर दें। कुछ बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि कटिंग हमने कैसे की, तो आप क्या करो कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और डिवाइडेड बाय कर देंगे हम जो नीचे है, तो एग्जैक्टली आपका आंसर आ जाएगा। और अगर कटिंग करनी है तो जब 0 0 आ जाता है तो वो ज़्यादा ईजी आ जाता है कि हम इजीली इसको कट कर सकें। ये 0 इससे कट जाएगा, ये 0 इससे कट जाएगा। अब हम देखें अगर तो 36 आता है 3 में, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, 12, यानी कि हमारे पास 12% प्रॉफिट आया। सिंपल प्रॉफिट हमारे पास आया था, जो सिंपल प्रॉफिट 36 और प्रॉफिट जो परसेंट में है उसको सॉल्व करने के बाद, उसको फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमारे पास 12% आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ मैन बाइज एग्स एट ₹9.60 पर डजन एंड सेल्स 20 एग्स फॉर ₹18, व्हाट इज़ हिज गेन और लॉस परसेंट। अब एक आदमी है, उसने बाइस की हैं। अब बाइस का मतलब है कि परचेज, हम इसको परचेज भी लिख सकते हैं और कॉस्ट प्राइस भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो जो ज़्यादा बेस्ट है वो कॉस्ट प्राइस है। अब कॉस्ट प्राइस सबसे पहले उसने कॉस्ट प्राइस कितनी की, कॉस्ट प्राइस ऑफ पर डजन है यानी कि 1 दर्जन 12। 12 एग्स की जो कॉस्ट है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 एग्स वो है ₹9.6। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने बस नंबर बताए हुए थे, ठीक है, और ये कहा था कि एक पेन के ये प्राइस है, तो हमने ज़्यादा की फाइंड करनी थी। अब उसने ज़्यादा की दे दी हुई है, आ मैन बाइस एग्स एट ₹9.60 पर डजन, यानी कि 12 एग्स उसने परचेज़ किए, कॉस्ट प्राइस उसकी क्या है 9.60, एंड सेल्स 20 एग्स, परचेज उसने 12 किए लेकिन सेल वो 20 कर रहा है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि उसने परचेज 12 कर लिए और जो सेल किए, जो बेचे वो कितने हैं 20 फॉर ₹18। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमें 20 एग्स की सेलिंग प्राइस चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हम वन एग की कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे, ठीक है, ताकि 1 एग की आ जाए तो हम ऑटोमेटिकली 1 एग की सेलिंग प्राइस भी फाइंड कर लें। फिर हम बताएंगे कि हमारे पास लॉस हुआ या गेन हुआ। अब हम नेक्स्ट में लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ, पहले 12 लिखा था, 1 एग की लिखेंगे। 1 एग की अब क्या होगी ₹9.60। अब आपने ध्यान से इसको देखना है कि ये 1 है, इसका मतलब 12 यहाँ पे पहले 12 था, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 एग्स, ये 12 उस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। या आप ये सेंस रखो कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग हमने फाइंड करनी है, तो जो प्राइस है वो ऊपर रखेंगे और जितने नंबर्स ऑफ एग्स थे वो हमने नीचे रख दिए ताकि हमारे पास 1 एग की प्राइस आ जाए। अब हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट कट करेंगे। पॉइंट कट किया तो नीचे आ गया 1 पॉइंट का, कितने डिजिट हैं 2 डिजिट हैं, तो हम यहाँ पे 2 डिजिट अप्लाई कर देंगे। ₹960 मैंने पॉइंट को ख़त्म कर किया और सिंपल फॉर्म में लिखा तो हमारे पास 960 आ गया। 12 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम इनकी कटिंग कर देते हैं, 0 0 से कट जाएगा, ठीक है। अब हम 12 से करेंगे, 12 1 ज़ा 12, 12 8 ज़ा 96, हमारे पास बचा 8/10। जब मैं 8 और 10 को डिवाइड करूँगी तो हमारे पास क्या आएगा 10 बाहर। आपने ये याद रखना है, कुछ बच्चे क्या करते हैं 10 को अंदर रख देते हैं और 8 को बाहर रख देते हैं, वो गलत करते हैं। जो चीज़ डिनोमिनेटर में है आपने उसी को बाहर लिखना है और जो न्यूमिनेटर में है उसको आपने अंदर लिखना है। अब ये छोटा है 8 तो हम क्या करेंगे 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे भी एक 0 लगाएंगे। 10 8 सा 80 आ गया, यानी कि ₹0.8 में परचेज़ किया उसने 1 एग, ठीक है। अब इसी तरह हम इसकी सेलिंग प्राइस भी फाइंड करेंगे 1 एग की, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखना है SP यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ
20 एग्स, पहले तो हमने वो वैल्यू लिखनी है जो गिवन है। 20 एग्स की उन्होंने हमें दी हुई थी 18 रुपीज़, ठीक है। 20 एग्स की प्राइस, सेलिंग प्राइस 18 रुपीज़ बताई हुई थी, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे ₹18। अब हमने फाइंड करना है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग। हमने क्या करना है, प्राइस को ऊपर लिख देना है और नीचे नंबर ऑफ एग को डिवाइड कर देना है ताकि हमारे पास 1 एग की सेलिंग प्राइस आ जाए। अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं। पहले तो हम इसको 2 से करते हैं, 2 से, ठीक है। 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2 एंड 0, यानी कि हमारे पास 9/10 आ गया। अब इसको भी डिवाइड करेंगे, 10 बाहर 9 अंदर, 9 छोटा है, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे एंड यहाँ पे भी आ जाएगा 0। 10 9 ज़ा 90 ₹0.9। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज़ हिज गेन और लॉस परसेंट। अब हमें बताएं कि इसका गेन होगा या लॉस। हम लोगों ने ये ऑब्ज़र्व किया था कि जो वैल्यू SP की हो वो बड़ी हो कॉस्ट प्राइस से तो क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है। और अगर CP बड़ी हो SP से तो लॉस होता है। अब हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमारे पास SP बड़ा है या CP। अगर देखा जाए तो ये कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस का आंसर आया 0.8, ठीक है। लेकिन हमारे पास सेलिंग प्राइस का क्या आंसर आया, ₹0.9। इसका मतलब 0.9 बड़ा है 0.8 से। तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है SP वो क्या है, बड़ी है, और कॉस्ट प्राइस क्या है, छोटी। इसका मतलब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का फार्मूला SP यानी कि सेलिंग प्राइस, आप पूरा भी लिख सकते हैं, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, माइनस CP यानी कि कॉस्ट प्राइस। अब हमारे पास SP क्या था, 0.9 रुपीज़ भी आप साथ लिखोगे, ठीक है, माइनस रुपीज़, कॉस्ट प्राइस कितना था 0.8। अब हम इनको माइनस कर देते हैं, 0.9 माइनस 0.8, 9 में से 8 निकाला 1 एंड 0 में से 0, 0.1 जो है वो क्या है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंट में भी फाइंड करना है। अब हमने प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लिखा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100%। प्रॉफिट हमारे पास क्या है, जो हमने फाइंड किया अभी वो था 0.1। अच्छा, आप ये सोच रहे होगे कि हम रुपीज़ क्यों नहीं लिखते। अब मैं भी वो भी इसकी भी रीज़न बताती हूँ कि हम रुपीज़ क्यों नहीं लिखते। CP क्या है, 0.8 एंड मल्टीप्लाई बाय 100%। आपको ये तो पता है कि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो हम रुपीज़ लिख के देख लेते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है। ₹0.1 एंड ₹0.8, ये रुपीज़ से कट जाएगा, तो इस वजह से हम यहाँ पे यूनिट्स नहीं लिखेंगे। तो डायरेक्टली जब भी रेशो, वैसे भी ये रेशो की फॉर्म है तो रेशो में हम यूनिट्स नहीं लिखते, तो इस वजह से आपने इसको नहीं लिखना। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। या तो आप डायरेक्टली इनके पॉइंट्स कट कर दो, या हम एक और काम करते हैं वो ज़्यादा बेस्ट है, उसमें आपको क्लियरली समझ भी आ जाएगी। जब मैंने इसका पॉइंट कट किया तो नीचे आएगा पॉइंट का 1 और एक डिजिट का एक 0। जब मैंने इसका पॉइंट कट किया तो ऊपर आएगा। जब हम नीचे वाले का पॉइंट कट करते हैं तो हम ऊपर लिखते हैं, और जब हम ऊपर वाले का करते हैं तो नीचे लिखते हैं। पॉइंट का आ गया 1, एक डिजिट का आ गया 0, मल्टीप्लाई बाय 100%। ये 100% वैसे ही आएगा, हमने पॉइंट कट करने के बाद इनको लिखा। ये 10 से कट जाएगा। अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखें तो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब मैं इसको 2 से कट कर देती हूँ, 2 4 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 0, यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई बाय 50%। अभी भी ये 2 से कट हो सकता है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब आपने ये याद रखना है कि हम यहाँ पे वो वैल्यू लिखते हैं जिस पे ये आ रहा होता है, जैसे कि 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो हम जो ब्लॉक फिल करते हैं वो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, ये आ गया 25 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इनको डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 बाहर 25 अंदर, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 निकाला 1, और अब 1 छोटा है इस वजह से मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगी, यहाँ पे 0 लगा दूंगी। 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा, यानी कि 12.5% प्रॉफिट होगा।